हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आप सभी का आपके अपने इस एजुकेशनल चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए मैथमेटिक्स के कोर्स को आगे बढ़ाएंगे और इसमें घन तथा घनाभ चैप्टर का अगला पार्ट सीखेंगे। ये सारे क्वेश्चन जो आपके सामने लिखे गए हैं आज, जिसमें आप देख रहे हैं कि सभी के सभी प्रश्न पिछले एग्जाम्स में पूछे गए, यानी पिछले सालों में पूछे गए हैं। तो ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं, इनको भी ढंग से आप समझ लीजिए। कोई बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं है, बहुत ही इजी लेवल के क्वेश्चंस हैं। और इसके बाद प्रयास रहेगा कि एक पार्ट अभी और आपको दिया जाएगा और उसमें कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस कराए जाएंगे। अभी मैंने सोचा कि आपको कुछ पिछले वर्षों के प्रश्नों का अभ्यास करा दिया जाए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, पढ़िए और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में, हर जगह वीडियोज़ को लगातार शेयर करते रहिए। अब देखिए यहाँ पर बोला गया, एक ईंट की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई क्रमशः 25 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर व 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर है। एक 5 मीटर लंबी, 3.5 मीटर ऊंची व 33 सेंटीमीटर मोटी दीवार बनाने में कितने ईंटें लगेंगी? आप सोचिए, यहां पर दो चीजें हैं, ईंटें, क्योंकि यहां पर बोला गया एक ईंट की लंबाई। तो सबसे पहले आप यहां पर नोट करिए कि आपको जो दिया गया उसमें ईंट की लंबाई है ना, ईंट की लंबाई, ईंट के लिए चौड़ाई और ईंट के लिए ऊंचाई, ये जो तीन चीजें आपको दी गई हैं, ये उस ब्रिक के लिए यानी ईंट की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी गई, जो कि दी गई है। देखिए लंबाई, चौड़ाई और मोटाई क्या बोला गया है? 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर लंबाई है, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और आप देख रहे हैं ऊंचाई 7.5 सेंटीमीटर। ये जो तीनों चीजें देखिए आप सेंटीमीटर में है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी बदलना नहीं है आपको। और ये ईंट के बारे में आगे बोला गया है, एक 5 मीटर लंबी, 3.5 मीटर ऊंची और 33 सेंटीमीटर मोटी दीवार बनाना है, तो उसमें कितने ईंटें लगेंगे? आप खुद सोचिए। चलिए सबसे पहले इसको भी नोट कर लेते हैं, दीवार के लिए भी देख लेते हैं। जो दीवार बननी है उस दीवार की लंबाई, आप देखिए यहां पर मैं नोट कर रहा हूं इस समय, दीवार की लंबाई वो क्या है और दीवार की चौड़ाई क्या है वो भी नोट करेंगे, बी इसको लिखेंगे, और दीवार की ऊंचाई क्या है। अब देखिए लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई लिख रहे हैं, वहां पर मोटाई लिखा है, तो इससे कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये देखिए। अब यहां जो लंबाई है वो क्या है आपके सामने, 5 मीटर लंबी, यहां पर बोला गया 5 मीटर, और चौड़ाई क्या है? चौड़ाई आपका है 3.5 मीटर, 3.5 मीटर, और ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई है 33 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां पर प्रॉब्लम ये दिख रही है कि कुछ मीटर में, कुछ सेंटीमीटर में, ऊपर सब के सब सेंटीमीटर में, तो हमें सबको सेंटीमीटर बना देना है। तो अगर हम चाहें तो इस 5 मीटर को लिख सकते हैं 500 सेंटीमीटर। भाई आपको मालूम है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 5 मीटर में 500 हो जाएगा। इसको आप 100 से गुणा करेंगे मीटर बनाने के लिए, तो ये आपका 35 हो जाएगा, 35 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से ये तो 33 है ही, बात खत्म, सभी सेंटीमीटर में बन चुके हैं। अब कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्या करना है कि दीवार को बनाने में कितने ईंटें लगेंगे। आप सोचिए, अगर आपको ये दीवार है, इसमें कुछ ईंटें लगनी है, और वो उसमें से एक ईंट के बारे में आपको इंफॉर्मेशन है कि एक ईंट की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्या है, तो आप अच्छे से उसमें बता लेंगे। अगर एक ईंट का आपको मालूम है और टोटल आपको आयतन मालूम हो, तो टोटल को अगर हम एक ईंट से डिवाइड कर दें तो कितनी ईंटें लगेंगी, ये संख्या आ जाएगी। सामान्य सी बात है। अगर आपको एक पूरी दीवार के बारे में मालूम है किसका आयतन इतना, और एक ईंट का आयतन मालूम है, तो आप डिवाइड कर देंगे, पता चल जाएगा कि कितनी ईंटें हैं। ऐसे प्रश्न में आपको यही करना होता है, दोनों के दोनों आयतन को डिवाइड करना, यानी भाग कर देना है बस। यानी कि आपको ईंटों की संख्या बताना है कि कितनी ईंटें लगेंगी दीवार में। तो ईंटों की संख्या बराबर आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे, सूत्र लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं कि दीवार का आयतन, भाई दीवार कितनी बड़ी, क्या कितनी जगह घेर रही है, तो दीवार का आयतन, और इसके बटे में आप लिखेंगे एक ईंट का आयतन, कि एक ईंट कितना जगह घेरती है। इसी को भाग कर देंगे, आपका ईंटों की संख्या आ जाएगी। अब आप देखिए दीवार का आयतन निकालने के लिए, देखिए किसी भी चीज में जो दीवार भी है, तो दीवार भी एक
लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई से मिलकर के बना है, तो उसका भी आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई ही हो जाएगा। और ईंट भी आप जानते हैं बिल्कुल घनाभ के जैसी होती, ईंट भी इस तरीके से, इसका भी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई और ऊंचाई हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको मालूम है कि इनका सूत्र तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होगा। इसमें देखिए इसकी लंबाई जो दीवार के लिए है वो कितना है, दीवार के लिए ऊपर रहेगा, तो दीवार में देखिए 500, चौड़ाई 35 और ऊंचाई 33, और एक ईंट की इधर इंफॉर्मेशन है 25, 10, ईंट की लंबाई चौड़ाई क्या है 25, 10 और गुणे 7.5 यानी 7.5। बस इसी को सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो आप देखिए अगर जीरो से काटना चाहते हैं, ये जीरो हो जाएगा, 25 से कम 25, 25 दूना 50 हो जाएगा, ये आपका कट गया। अब यहां से देखिए अगर इस दशमलव को हम हटाएंगे तो हम ऊपर जीरो बढ़ा सकते हैं, जहां पर चाहे वहां जीरो बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इसको अगर आप काटते हैं तो 5 से आप काट सकते हैं, यहाँ देखिए 35 है, 5 7 35, और इसको काट दीजिए 5 से तो 15 5 75 हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसको काट सकते हैं 3 से, 3 5 15, और यहाँ 3 1 कम 3, 3 1 कम 3 और 0, 5 से ये फिर पूरा कट जाएगा, 5 से आप काटेंगे 5 दूने 10, एक बचा 5 दूने 10। अब आप देख रहे हैं 2 गुणे 7 गुणे 22, आपके पास इतना बचा। अब देखिए आप इसको गुणा चाहे जैसे करें, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे 22 दूना 44, 44 गुणे 7, अब गुणा कर लीजिए, 7 चौके 28, 7 चौके 28 और 3 31, ठीक है। 7 चौके 28 के 8 और 7 चौके 28, 28 2 30, 308, 308, तो 308 ईंटें लगेंगी, ये आपका आंसर हो गया। यहां पर एक बार आप लोग गुणा भाग चेक कर लिया करिए, किस जगह पर जो कट किया गया है सब सही है या नहीं है। वैसे लगभग प्रयास किया जाता है कि सब कुछ सही हो, फिर भी आप चेक जरूर कर लिया करें, ठीक है, कि कोई चीज कहीं मिस हो गई है, छूट गई है, तो आप ध्यान दे लें। फिलहाल आपका 308 ईंटें लगेंगी, इस प्रश्न में यह आंसर आ चुका है। इसी प्रकार से आपको ऐसे प्रश्न करने होंगे, जब भी आपको इस तरीके के प्रश्न मिलेंगे तो आपको ऐसे ही करना होगा, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे बोला गया, क्वेश्चन नंबर 2, एक ठोस घनाकार टुकड़े का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इस टुकड़े का आयतन ज्ञात कीजिए। एक ठोस घनाकार टुकड़े का संपूर्ण पृष्ठ, तो आपको मालूम है कि घन का संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र जो होता है वही आप लगाएंगे, क्योंकि वो दिया गया है। घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ये क्या होता है, आपको मालूम है 6 × a² या 6 गुणे भुजा स्क्वायर। इसमें आपको घन का संपूर्ण पृष्ठ इधर वाला भाग दे रखा है 216, तो इस तरफ हमने 216 रख दिया, फिर सूत्र में बराबर है, बराबर रख दिया, 6 गुणे, और ये भुजा स्क्वायर, इससे हमें भुजा मिल जाएगी। अब ये 6 गुणे में है, इधर लाएंगे तो 216 के साथ ये बटे में हो जाएगा। ये जब बटे में हो जाएगा तो आप इसको कट करेंगे, 6 कम 6, इसको काटिए, देखिए 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18 और 3 6 36। आप देख रहे हैं यहाँ पर a² का मान हो गया 36, तो a का मान हो गया, इधर वर्ग है तो इधर वर्गमूल हो जाएगा 36 का, तो ये 6 निकल के आ गया। 6 सेंटीमीटर तो भुजा आ गई उस घन की, जिस घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया था, इसकी भुजा मिल गई। लेकिन आपसे भुजा नहीं पूछा, इस टुकड़े का आयतन ज्ञात करना था। तो घन का आयतन का सूत्र लगा दीजिए भाई, क्योंकि ये घन है, और घन का आयतन हम सभी जानते हैं कि भुजा की घात 3, अगर हमें भुजा मिल जाए तो भुजा की घात 3 कर देंगे, 6 की घात 3 जो कि होगा 6 गुणे 6 गुणे 6, और यहां से आप देखेंगे 6 36 का ये भी 216 ही आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। यह ऐसा प्रश्न है जिसमें संपूर्ण पृष्ठ और आयतन दोनों बराबर है। संपूर्ण पृष्ठ भी यही दिया था और आयतन भी निकल के यही आया है, ठीक है, 216। भाई 6 6 36 और 36 को 6 से गुणा करेंगे तो 216 ही आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि कैसे इस प्रश्न को करना था, और इसमें समान क्योंकि आया है इसलिए ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर थोड़ा सा अच्छा मानते हैं और दे देते हैं। फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं इस टाइप के कि दोनों समान आंसर, ताकि बच्चा कंफ्यूज हो कि मैंने कहीं गलत तो नहीं किया है, ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो मुझे आशा है आप लोग अच्छे से इसको समझ रहे होंगे और ढंग से इसको सीख रहे होंगे। आप सभी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, लगातार मित्रों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 3। लकड़ी के घनाभ के आकार के एक टुकड़े की लंबाई 75 सेंटीमीटर, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये एक घनाभ है
और लकड़ी का एक टुकड़ा है जो घनाभ के आकार का, उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हमें मालूम है। तो इसमें से 15 सेंटीमीटर लंबे, 3 सेंटीमीटर चौड़े और 1 सेंटीमीटर ऊंचे कितने गुटके काटे जा सकते हैं या कितने गुटके बनाए जा सकते हैं। तो ठीक है, ऐसा कुछ सिस्टम है कि मान लीजिए ये कोई लकड़ी का हिस्सा है, इसमें से ऐसे कितने पार्ट काटे जा सकते हैं। तो भाई अगर हमें पूरे हिस्से के बारे में मालूम हो आयतन और एक गुटके का आयतन मालूम हो और डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा कितने गुटके बनेंगे। सिंपल सी बात, यहां भी वही केस है जैसे अभी आपने ईंट वाला किया था कि पूरे टोटल का आप पता कर लीजिए और एक का मालूम कर लीजिए, भाग कर दीजिए। तो इसी प्रकार से लकड़ी के टुकड़े, यहां जो आप देख रहे हैं उसमें आप देखेंगे कि लकड़ी के टुकड़े की लंबाई है ना, वो कितनी है, लंबाई जो थी 75 सेंटीमीटर। तो यहां लिख दीजिए 75 सेंटीमीटर। इसके बाद इसी टुकड़े की चौड़ाई, जिसको हम बी से लिखते हैं, वो कितना है 15 सेंटीमीटर। तो इसको हम 15 सेंटीमीटर लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पहले हम नोट कर लेते हैं। फिर आगे दिया गया ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई इसकी है 5 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ 5 सेंटीमीटर लिख देंगे। ठीक है, तीनों हमने नोट कर लिया, तीनों ही सेंटीमीटर में, तो कुछ बदलना नहीं है यहां पर। आगे बोला गया इसमें से 15 सेंटीमीटर लंबे और इसके ये एक कोई गुटका है। ठीक है, छोटे छोटे, जैसे बड़ी सी लकड़ी थी, इसमें से गुटके काटे गए। मान लीजिए ये एक गुटका काट लिया गया है। ठीक है, तो इस गुटके की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हमें मालूम है। तो अब हम बोलेंगे लकड़ी के गुटके की लंबाई, जो गुटका काटा गया है ना, इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई और इसकी ऊंचाई। अब हम इसको भी नोट कर लेंगे। इनकी लंबाई क्या थी 15 सेंटीमीटर, तो यहां लिख दीजिए 15 सेंटीमीटर, नोट कर लेते हैं। चौड़ाई थी 3 सेंटीमीटर, तो यहां लिख देंगे 3 सेंटीमीटर। और ऊंचाई थी 1 सेंटीमीटर, तो यहां लिख देंगे 1 सेंटीमीटर। यहां भी सब सेंटीमीटर में, तो कुछ भी बदलना नहीं है। अगर कोई मीटर में होता तो उसको हमें सेंटीमीटर में बनाना पड़ता, मतलब समान रखना, या तो मीटर में या फिर सेंटीमीटर में। ठीक है, अब चलिए, आपको मालूम है कि इसमें गुटकों की संख्या, कितने गुटके बनाए जा सकते हैं। तो लकड़ी के गुटकों की संख्या, जब आपको लकड़ी के गुटकों की संख्या बतानी है तो मैंने क्या बताया था आपको, जो लकड़ी का टुकड़ा था, है ना, लकड़ी के टुकड़े का आयतन, इसका क्या आयतन है, और भाग कर दीजिए जो गुटका है, गुटके का आयतन। ठीक है, और दोनों का आयतन होता ही लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं, तो ये तो कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है। ठीक है, अब आप देखिए जरा, यहां से अगर आप मान रखेंगे तो लकड़ी वाला हिस्सा बड़ा वाला जो था वो ये था, तो इसके मान पहले रखेंगे 75 गुणे 15 गुणे 5, और नीचे गुटका छोटा वाला ये 15 3 1, इसका है 15 3 और 1। बस इसी को सॉल्व करिए, 15 पछे 75 और ये तो आप आराम से 3 तीनों पछे 15, कोई दिक्कत नहीं, सब कट गया। तो आप देख रहे हैं केवल बचा 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी 25 पंचे 125। इसका मतलब ऐसे 125 गुटके बनेंगे, लकड़ी के 125 गुटके बनकर के तैयार होंगे ऐसे। तो इस प्रकार से ये आपका आंसर हो गया। तो मुझे आशा है आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, अच्छे से ये भी समझ में आपको आ गया होगा। ऐसी प्रकृति के प्रश्न काफी पूछे जा रहे हैं, आप देख रहे हैं, यानी कि ये इंपॉर्टेंट है और अच्छे से इनको समझिए। और मुझे आशा है आप लोग समझ गए होंगे, और लगातार वीडियोस को शेयर जरूर करें, अपना सहयोग बनाए रखें और अच्छे से सीखते रहें, अध्ययन कार्य करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 6 मीटर लंबाई, 2.5 मीटर ऊंचाई और 15 सेंटीमीटर मोटाई वाली एक दीवार का आयतन। देखिए, दीवार का आयतन बोलने का मतलब ये नहीं है कि दीवार कुछ अलग है, दीवार भी तो घनाभ भी होगी। जैसे आप देखते हैं कोई घर में जो माचिस होती है, माचिस भी देखिए घनाभ है, बच्चों के ज्योमेट्री बॉक्सेस होते हैं वो भी घनाभ है, दीवारें भी, क्योंकि दीवारों में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होता है, तो दीवारें अपने आप में घनाभ होती हैं और कमरे भी अपने आप में घनाभ होते हैं। तो ये सब चीजें आप लोग जानते हैं अच्छे से। ठीक है, तो दीवार का आयतन जब भी बोलेगा मतलब आपको घनाभ का आयतन ही बताना है। तो यहां से हम देखेंगे क्या क्या दिया गया है। दीवार
की लंबाई जो दिया है पहले वो नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है दीवार की लंबाई। ये सभी क्वेश्चन आपसे देखिए पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न है। दीवार की लंबाई 6 मीटर, ठीक है। चौड़ाई है 2.5 मीटर, ये भी ठीक है। और ऊंचाई आपका दिया गया है 15 सेंटीमीटर। ये देखिए ये आपका सेंटीमीटर, तो इसको मीटर बना लीजिए ताकि सभी मीटर में हो जाए। भाई जब 2 मीटर में तो तीसरा भी मीटर बना लेंगे, अगर 2 सेंटीमीटर होते तो तीसरा भी सेंटीमीटर बना लेते। सारे मापे जो है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई या तो मीटर में होंगी या तो सेंटीमीटर में होंगी, तभी आप उस प्रश्न को करेंगे। तो इसको हम बदलेंगे, सेंटीमीटर को मीटर कैसे बनाया जाता है, इसको 100 से भाग किया जाता है। 100 से जैसे भाग करेंगे तुरंत ही ये ऊंचाई आ जाएगा 0.15, है ना। 2 अंक पे दशमलव लगेगा, 2 जीरो है, इधर से 2 अंक पे दशमलव लगाएंगे तो 0.15 आ जाएगा। ये तो भाग करना आपको मालूम ही है अच्छे से। ये बन गया मीटर, ये भी ठीक। सेंटीमीटर से मीटर बनाने के लिए भाग करते हैं और मीटर से सेंटीमीटर बनाने के लिए गुणा करते हैं, आप सभी जानते हैं। अब कोई दिक्कत नहीं, अब तो बस आयतन बताना है ना। आयतन क्या होता है, आयतन v बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई है 6, चौड़ाई है 2.5 और ऊंचाई है 0.15। अब आप देखिए कितना होगा, आराम से बस गुणा करना है, इसको गुणा कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। जैसे 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 का 0, ठीक है। 6 दूनी 12, 12 3 15 और 1 अंक पे दशमलव, तो ये दशमलव लग जाएगा, गुणे 0.15। अब आप देख रहे हैं ये तो केवल 15, भाई ये बाद का दशमलव 0 कोई मतलब नहीं, और ये 0.15 है। दशमलव को अभी इग्नोर करेंगे, 15 को 15 से गुणा करेंगे तो होता है 225 और फिर 2 अंकों पे दशमलव है यहाँ, तो इधर भी 2 अंकों पे दशमलव लगा देंगे। इसका मतलब हम कह देंगे 2.25, 2.25 और आयतन है इसलिए क्या कहेंगे, मीटर की घात 3, या फिर घात 3 को हम जानते ही हैं कि घात 3 को कहते हैं घन, घात 3 को घन कहते हैं, तो हम इसको घन मीटर भी बोल सकते थे कि 2.25 घन मीटर, चाहे ये बोलते या फिर मीटर की घात 3 लिखते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 भी आप देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। अब केवल आपको क्वेश्चन नंबर 5 करना है, ये भी बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। देखिए जब सीधे प्रश्न भी दिए जा रहे हैं तो उसमें बस कुछ मीटर तो कुछ सेंटीमीटर कर दे रहे हैं बदल के, ताकि थोड़ा चेंज करके काम कर लीजिए। नहीं तो ऐसे लकड़ी के टुकड़े कितने बनेंगे या ईंटें कितनी आएंगी, इस टाइप के प्रश्न बन रहे हैं, ठीक है। लगभग जैसे जैसे प्रश्न बन रहे हैं सारे मैं करवा दे रहा हूं। इसके बाद इसीलिए मैं एक पार्ट और इसका रखूंगा ताकि कुछ भी और इधर उधर भूला भटका वो भी हो जाए। और आप सभी को अगर कुछ क्वेश्चन इसके प्रॉब्लम कर रहे हो घन आपके, तो आप मुझे कमेंट में या फिर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके टेलीग्राम पर भेज दें, तो मैं उनमें से भी प्रश्नों का अभ्यास आपको करवा दूंगा, ठीक है। अगले पार्ट में अगर आप कुछ क्वेश्चन, आपकी प्रॉब्लम्स है, डाउट है, तो उनको भेज सकते हैं, उनमें से मैं कुछ क्वेश्चन लेकर के भी करवा दूंगा आपको, ठीक है। क्योंकि अगला पार्ट इसका लास्ट पार्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन नंबर 5, 8 मीटर लंबाई। यहां भी देखिए ये 8 मीटर लंबी, 3.5 मीटर ऊंची और 20 सेंटीमीटर मोटी दीवार का आयतन। यहां भी वही क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन देखिए पूछे गए हैं, तो वही ठीक है। अब तो आप आराम से इसको कर ही लेंगे। लंबाई दी गई है, चौड़ाई दी गई है और ऊंचाई दी गई है। लंबाई कितनी है, 8 मीटर, चौड़ाई कितनी है, 3.5 मीटर और ऊंचाई कितनी है, 20 सेंटीमीटर। अब आप देख रहे हैं केवल सेंटीमीटर ये दिया गया, इसी को बदल देंगे तो हम 20 को 100 से भाग कर देंगे, आएगा कितना, 0.20, बस ये 0.20 आएगा। 2 अंक पे इधर दशमलव लग जाएगा। अब इस दशमलव के बाद 0 का कोई मतलब भी नहीं होता। आप चाहे तो केवल इसको 0.2 ही लिखा छोड़ दे या 0.20 लिखे, ये आपके ऊपर है, कोई टेंशन की बात नहीं। अब हम जब आयतन निकालेंगे तो हम लिखेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है। लंबाई कितना 8, चौड़ाई कितना 3.5 और इसको हम केवल 0.2 ही लिख देते, बाद वाले 0 का कोई मतलब नहीं रह जाता, ठीक है। दशमलव के बाद मान लीजिए अब 0.5 आ गया, अब इसके बाद आप चाहे जितने 0 लिखिए ये सब बेकार है, इनका कोई मतलब नहीं, ठीक। लेकिन हाँ यही चीज ऐसे होती, इस तरीके से संख्या के पहले दशमलव आए होते तो इनका मतलब रहता, ये नहीं हटते, लेकिन ये इस बाद वाले 0 इनका कोई मतलब नहीं रहता, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ रहे होंगे अच्छे से। अब चलिए देखिए 35 को पहले
आप चाहे तो 8 से भी कर सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। 35 को 2 से करेंगे तो 35 दूना होगा 70, एक अंक पे यहाँ दशमलव, एक अंक पे यहाँ, तो 2 अंक पे यहाँ लग जाएगा भाई, एक अंक पे इसका, एक अंक पे इसका, इसका मतलब 2 अंक पे टोटल लगना चाहिए। तो जब 35 दूना 70, पहले हमने दशमलव का ध्यान नहीं दिया, केवल संख्या संख्या का गुणा किया, 35 और 2 का 70 आया। फिर देखा यहाँ से एक अंक पे दशमलव था, यहाँ से भी एक अंक पे दशमलव था, तो इसमें टोटल 2 अंक पे दशमलव लगा दीजिए, हो गया। अब आप केवल 8 से इसको गुणा करिए, इस जीरो का भी कोई मतलब नहीं रह गया, ठीक है, दशमलव के बाद है। 8 सत्ते 56 यानी 5.6 है ना, 5.6, और सब क्योंकि मीटर बन चुका था इसलिए ये भी देखिए बाद में मीटर बना ही लिया था हम लोगों ने, इसलिए हम यहाँ पर कहेंगे मीटर की घात 3, 5.6 मीटर की घात 3। तो ऐसे आप इन प्रश्नों को करेंगे और मुझे आशा है कि आप ढंग से ऐसे प्रश्नों को कर सकेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यदि कुछ प्रश्न थोड़े अलग टाइप के बनते भी हैं तो उनको भी आप अच्छे से कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। और इसके बाद मैं प्रयास करूंगा कि आपको कुछ और प्रश्नों का डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस का अभ्यास कराया जाए। तो उसके लिए मैं बिल्कुल बहुत अगला पार्ट जो लेकर के आऊंगा उसमें सारे टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। आप लोग अपने कमेंट में या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे मुझे अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं, उनमें से भी क्वेश्चंस का सिलेक्शन करके आपको बताया जाएगा और आप अच्छे से अध्ययन कार्य करते रहिए। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।